दोस्तों पूरा इंटरव्यू आपको मैंने दिखाया है। इट्स अबाउट 25 मिनट, पूरा 25 मिनट का इंटरव्यू। हमने कोई एडिटिंग नहीं की है। हमारे साथ अभी संजीव उनियाल है। मैं फ़ोन लाइंस खोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि दो केसेस की सच्चाई आपके सामने आ रही है। ये पहली केस हो गई अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट केस। संजीव उनियाल जी हमारे साथ है। नमस्कार। बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, आपने देखा वहाँ पे। संजीव उनियाल जी, अनिल देशमुख भाग गए मेरे इंटरव्यू से। आपने देखा किस तरह से जब मैंने सवाल उठाए कि क्या आपने कभी मुकेश अंबानी को बताया कि परमबीर सिंह इस अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे थे, और अगर परमबीर सिंह मेन अक्यूज थे और उन्होंने मर्डर करवाई थी सचिन मनसुख हिरेन की, तो फिर आपने उन्हें ट्रांसफर क्यों कर दिया? ये पहली बात है। और दूसरी बात, जब मैंने मेरे केस के बारे में बोला वो तो भाग गए, बिल्कुल कुछ तो छुपा रहे थे उस वक्त। संजीव जी, ये प्रश्न आपका नहीं है अर्णव, ये प्रश्न सारे भारतवर्ष का है। जब आपके साथ ये व्यवहार हुआ था तो भारतवर्ष के करोड़ों दर्शक रोने लगे थे। मेरे घर के आसपास मैंने देखा रुदन की आवाज थी, लोगों में दर्द था। अर्णव जैसे क्रांतिकारी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं लोग? वो दिन याद आता है, वो क्षण याद आता है, आत्मा हिल जाती है। और आज आपने वो प्रूफ कर दिया जब वो सामने आपसे आंखें नहीं मिला पाए। गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री दोनों शख्सियत अलग अलग नजर आती है और एक खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं ये। पूर्व होते ही क्या हालत हो जाती है इनकी, भाग गए आपके सामने से। यह प्रश्न वास्तव में अर्णव का नहीं था अनिल देशमुख, यह प्रश्न पूरे भारतवर्ष का है। पूछता है भारत ही राइट प्लेटफॉर्म था इसका। फर्क यह था कि अर्णव ये प्रश्न पूछ रहे थे, प्रश्न हम पूछ रहे हैं तुमसे। कहां तक भागोगे अपनी परछाई से? कहां तक भागोगे अपने कॉन्शियस से? कहां तक भागोगे? एक बात तो एक तरीके से उन्होंने बात मान ली है संजीव जी, बात मान ली है कि षड्यंत्र थी। आज पहली बार तो औपचारिक तौर से किसी ने मान ली है ये बात कि हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ उद्धव सरकार की बहुत बड़ी षड्यंत्र थी। ऑन रिकॉर्ड मैंने पकड़ा आज उन्हें। मुझे जब मौका मिला, दर्शकों, जब मुझे पता चला ये आदमी इंटरव्यू दे सकता है, तो मैंने खुद फोन करके मैंने इंटरव्यू फिक्स करवाई, क्योंकि मैं चाहता था कि देखना चाहता था कि ऐसे व्यक्ति क्या मेरे साथ 1-to-1 फेस कर सकते हैं। अरे 300 लोगों को मेरे घर में भेजा, मेरी अरेस्ट करवाई, मेरे परिवार के पीछे पड़ गए, मेरे संगठन के पीछे पड़ गए, मगर आज इतनी हिम्मत नहीं है, ना रीढ़ की हड्डी है इनकी, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी संजीव जी, कि डायरेक्टली मेरे साथ 1-to-1 बात भी कर सके। वो चंद लाइनें याद आती हैं आपके लिए, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। और आपने वो कर दिखाया। क्या क्या प्रयत्न किए इन्होंने, क्या क्या अपनी युक्तियां लगाई आपको डाउन करने के लिए, रिपब्लिक को डाउन करने के लिए। पर पूरी कोशिश लगाई। लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है रिपब्लिक। जब आप खुलकर बोलते हैं तो आज भी टॉप का पत्रकार भारतवर्ष का नहीं, पूरे ग्लोब का अगर कोई पत्रकार लोग बताते हैं और कहते हैं और इतनी स्पष्टता से बोलने वाले सिर्फ आप ही हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं। संजीव जी, हमारी बुरी बुरी प्रशंसा और आपके जो दिल, आपने जो जबरदस्त जज्बा दिखाया, उस जज्बे के साथ करोड़ों लोग खड़े हैं और आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है राष्ट्रवाद की उस आंधी में, उस तालाब में, उस गंगा में लोगों को स्नान करने का श्रेय आपको जाता है। धन्यवाद संजीव जी। मैंने तो जिस दिन मैंने रिपब्लिक भारत शुरू किया था, पहले दिन मैं प्रोग्राम में आया था, मुझे किसी ने कहा अर्नब तुम आसाम के हो, तुम हिंदी बोल पाओगे? तो मैंने बोला मेरी जुबान साफ नहीं है, मगर मेरा दिल जो है वो बिल्कुल साफ है। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक उर्दू चैनल है जो अपने आप को हिंदी का नंबर 1 चैनल कहता है 20 साल से हम नंबर 1 हैं, मगर आप तो हिंदी में है ही नहीं, आप उर्दू चैनल हैं। तो हो सकता है आप उर्दू के नंबर 1 चैनल हो। और उस चैनल ने कितनी कोशिश की थी रिपब्लिक को रोकने के लिए। आज हमारे साथ दिल्ली से दिनेश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपने अगर ये इंटरव्यू देखा तो आपने एक और बड़ा सवाल था कि जो पूरा एंटिलिया का केस है जी, इस केस के पीछे अब गृह मंत्री कहते हैं कि मुंबई के कमिश्नर ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रख दी। जी जी। तो मैंने उन्हें पूछा, अगर आपको पता था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर एक आतंकवादी है तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ ट्रांसफर क्यों किया? कुछ जवाब तो नहीं दे पाए। तो आपको क्या लग रहा है, पूरा प्रकरण जो है मेरे आंखों के सामने एक बार फिर आ रहा है, तो आपके मन में क्या सवाल है दिनेश जी? ये तो मुझे लग रहा है सीधे सीधे दोगलापन है कि किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। जब अर्णव गोस्वामी का लगा उनको कि हाँ
कि उन्होंने कुछ किया, उनके साथ में तो जेल भेज दिया गया, तो परमवीर सिंह को जेल क्यों नहीं भेजा गया? मेरा तो सीधा सवाल ये है। और सबसे मेन बात जो मुझे अच्छी लगी अर्नब, कि आपके शो में ऐसी सरकार वाला बंदा बैठा हुआ था जो वहां बोलता है कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलनी पड़ेगी, बट उसको इंग्लिश शो में इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, हिंदी बोल रहा बेचारा। वो तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर मैंने एक और सवाल किया आज दिनेश जी, और हमारे साथ इस वक्त पूरन जी भी जुड़े हुए अहमदाबाद से। मैंने सवाल किया कि इतना बड़ा कांड हो गया, आपने क्या मुकेश अंबानी जी को कभी इन्फॉर्म किया कि आपके घर के बाहर परमबीर ने रखा है, बम रखा है आपके घर के बाहर? तो उन्होंने सीधा सब जवाब नहीं दिया। पूरन जी आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए अहमदाबाद से? पूरन जी मैं जुड़ा हूँ आपके साथ, मैं देख रहा हूँ यार भारत पे। आपने ये आज मैं प्रोग्राम करने वाला नहीं था पूरन जी, मगर ये इंटरव्यू 6:30 बजे हो गई तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि ये तो मुझे हिंदी के दर्शकों को दिखाना पड़ेगा। आपने इंटरव्यू देखा, पूरा इंटरव्यू देखा आपने 16, 17, 20 मिनट? हाँ मैं पूरा देख रहा हूँ। ये 7:05 पे चालू होता है, वो पूरा देख रहा हूँ मैं रिपब्लिक भारत पे। ये अर्नब जी का ये इसको भी देखो, मेरा फोन पर पूरन जी है ना, पूरन जी अहमदाबाद से देख, पूरन जी फोन पर अहमदाबाद से। पूरन जी आप समर्थन कीजिए, अहमदाबाद से, गुजरात से, दिल्ली से हमारा समर्थन कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, नहीं तो इस देश में राष्ट्र विरोधी लोग, आतंकवादी लोग बहुत हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, सीजेपी वाले बहुत हैं।